हीरो से जीरो तक पहुंचने में सिर्फ 15 दिन लगे। कुछ ही समय पहले ये हॉलीवुड का दुलारा और इस साल का ऑस्कर जाता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म साउथ कोरियाई पैरासाइट। दक्षिण कोरिया देखते ही देखते दुनिया के लिए अछूत बन गया। चीन के बाद साउथ कोरिया में ही कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले देखे गए। 90 से अधिक देशों ने उनके नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि वियतनाम पहुंचने वाला एक कोरियाई उड़ान को जमीन छूने तक नहीं दिया। OZ-729 हनोई हवाई अड्डा, हमारा लैंडिंग अनुक्रम क्या है? लैंडिंग की अनुमति नहीं है, मैं दोहरा रहा हूँ, अनुमति नहीं है, कृपया वापस मुड़े। और तो और कोरियाई अंतर्राष्ट्रीय और इंग्लैंड के टोटेनहम हॉटस्पर के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी हैंग मिन सोन को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में क्वारंटीन में रखा गया, क्योंकि वो अपने हाथ की सर्जरी कोरिया में करवाकर अभी अभी लौटे थे। दक्षिण कोरिया का पहला कोरोना वायरस केस 20 जनवरी 2020 के दिन सामने आया। लेकिन सरकार, जिसने 2009 के स्वाइन फ्लू महामारी से कीमती सबक सीखा था, तुरंत विशाल क्षेत्रों को सैनिटाइज किया और बड़े पैमाने पर लोगों की तबीयत की जांच कर हजारों को क्वारंटाइन करवाया। जब दूसरे देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया, उस वक्त साउथ कोरिया रोज आने वाले 70,000 चीनी को नहीं रोका, मगर एहतियातन तौर पर सबकी स्क्रीनिंग जरूर करवाई। चीन में जब संक्रमण की गिनती गंभीर होकर 60,000 से ऊपर पहुंची, तब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार की मदद करने की देखी। हम आपके नागरिकों की सुरक्षा के लिए 30 लाख सर्जिकल मास्क तुरंत भेज रहे हैं। ये घोषणा करते हुए कि दक्षिण कोरिया ने वायरस को काबू में कर लिया था, उन्होंने भविष्यवाणी की, मुसीबत जल्द ही खत्म हो जाएगी और हर कोई अपने सामान्य जीवन में वापस लौट सकेंगे। फरवरी मध्य तक 30 से भी कम लोग कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। प्रकोप पर जीत हासिल करने में इतना आत्मविश्वास था कि प्रधानमंत्री चुंग स्यू क्यू ये तक कह गए, अब सर्जिकल मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। एक हफ्ते बाद 20 फरवरी के दिन ब्लू हाउस, दक्षिण कोरियाई राज्य के आधिकारिक कार्यालय और निवास स्थान पर राष्ट्रपति मून की पत्नी किम जुंग सुक ने पैरासाइट के कलाकारों की मेजबानी की और निर्देशक को फिल्म में दिखाए गए इंस्टेंट नूडल भी पेश किया। थोड़ी सी चमगुरी खाओगे मिस्टर बॉन्ग? जैसे ही सबको लगने लगा कि खतरा टल गया है, उसी दोपहर दक्षिण कोरिया में संक्रमणों की संख्या 51 से बढ़कर 104 हो गई और कोरिया में कोविड-19 से संबंधित पहली मौत घोषित हुई। 36 घंटे के अंदर 5 और लोग वायरस की वजह से मरे और संक्रमणों की संख्या 600 से भी ज्यादा हो गई, जो आखिरकार 10,718 मामले और 240 मौतों तक पहुंच गई। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस बढ़त के लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार था, 31वां मरीज, पेशेंट 31। जी हाँ, पॉजिटिव पाए जाने से पहले ये 61 वर्षीय डेगू में रहने वाली महिला अपनी रोजाना की जिंदगी जीती रही और बीते 10 दिनों में सैकड़ों लोगों के संपर्क में आई और अनजाने में वायरस फैलने की वजह बनी। जब एक होटल में दोस्त के साथ खाना खाया, चोंगडो इलाके में एक अंतिम संस्कार के लिए गई और 240 किलोमीटर उत्तर सियोल राजधानी जाने के लिए ट्रेन से सफर किया। लेकिन पेशेंट 31 कोई साधारण दक्षिण कोरियाई नहीं है, वो एक संदिग्ध धार्मिक पंथ से संबंधित है, शिनचोंजी चर्च ऑफ जीसस, जहां अनुयायियों को किसी भी हालत में चर्च आने का आग्रह किया जाता है। बीमार होना पाप है या आपको परमेश्वर के कार्य करने से रोकता है। इसीलिए लक्षण दिखने और अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद पेशेंट 31, मैडम आपको बुखार और गले में खराश है, कोरोना वायरस टेस्ट करवा लीजिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। अगले दिन अस्पताल के कपड़ों में, जैसा कि दक्षिण कोरिया में आम है, उसने दवाखाना छोड़कर 2 घंटे के लिए दक्षिणी डेगू के एक शिनचोंजी चर्च में सुबह की सेवा में उपस्थिति दर्ज की। इसके बाद उन्होंने डेगू में एक और चर्च सेवा में भाग लिया, जहां 9,300 उपासक एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे, जैसे कि हर किसी धार्मिक सभा में होता है, जहां वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर उपासना करने में मग्न हो गए और जहां ना तो चश्मा न ही फेस मास्क पहनने की अनुमति है। ये माना जाता है कि जब उनके सदस्यों में पहले कोरोना वायरस संक्रमण की सूचना मिली, तो चर्च ने अपने अनुयायियों को ये संदेश भेजा, अधिकारियों को शिनचोंजी के साथ अपने संबंध के बारे में ना बताएं। ये गुप्त और संदिग्ध पंथ मार्च 1984 में स्थापित किया गया था, जिसके गुरु ली मैन ही ने ये दावा किया, मैं प्रलय के दिन 1,44,000 लोगों को अपने साथ स्वर्ग में ले जाऊंगा।
जीसस के 12 जनजातियों की तरह 12 मंडलियों में 2,12,000 अनुयायियों के साथ उनके पास क्षमता से ज्यादा लोग हैं जिनको वो स्वर्ग ले जा सकते हैं। 2018 में उन्होंने दक्षिण कोरिया के बाहर भी एक शाखा खोली और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि वो जगह थी वुहान, चीन का वो शहर जहां से कोरोना वायरस का प्रकोप उभरा। सरकार को बाद में पता चला कि 42 शिनचोंजी अनुयायी हुबई प्रांत जो वुहान की राजधानी है वहां का दौरा करने के बाद कोरिया लौटे और जो जरूर वायरस साथ लाए होंगे। कोरिया के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार दक्षिण कोरिया में शिनचोंजी चर्च की वजह से कम 5080 लोग संक्रमित हुए। कुल मामलों का 63% हिस्सा। अपने चर्च के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश देखते हुए 88 वर्षीय लीम ने आम जनता से माफी मांगी। हालांकि ये जानबूझकर नहीं हुआ, बहुत से लोग संक्रमित हो गए हैं। हमने पूरी कोशिश की लेकिन इसे रोकने में असमर्थ रहे। दुनिया भर में ऐसे कई किस्से हुए। पूर्वी फ्रांस के छोटे से शहर मुलहाउस के एक चर्च में 17 फरवरी को आयोजित क्रिश्चियन ओपन डोर की प्रार्थना सभा में 2500 से अधिक की भीड़ में कोई एक ऐसा था जो अनजाने में कोरोना वायरस रोगाणु ले आया। फ्रांस, जहां इससे पहले सिर्फ 5 मामले थे, अब चौथा सबसे बड़ा मृत्यु दर से जूझने वाला देश बन गया। 19 फरवरी 2020 स्पेनिश फुटबॉल क्लब वालेंसिया के लगभग 2500 प्रशंसक इटली के बरगामो प्रांत में एक चैंपियंस लीग मैच देखने पहुंचे, जहां मिलान के प्रसिद्ध सैन सीरो स्टेडियम में खचाखच 40,000 दर्शक भरे थे। न केवल वालेंसिया टीम के 1/3 हिस्से को वायरस हुआ, जिनके कपड़ों पर विडंबना से बैट की तस्वीर थी, बल्कि बरगामो इटली प्रकोप का केंद्र बन गया, जिसमें 7,000 से अधिक संक्रमण और 1,000 से अधिक मौतें हुई। 26 फरवरी को बोस्टन मैरियट लॉन्ग वार्फ होटल में बायोटेक कंपनी बायोजेन के लगभग 175 कर्मचारी कंपनी सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुए। जब उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, चुम्मा देकर गले लगे, साथ खाना खाया और एक दूसरे को अलविदा किया, वे अनजाने में वायरस को अमेरिका और दूसरे देशों में फैला देने का साधन बने। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में 80% मामले इस बैठक से संबंधित थे। वहीं दुनिया के दूसरे छोर पर भारत ने उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहमदाबाद में स्वागत किया, जहां 1 लाख लोगों की भीड़ स्टेडियम में जमा हुई थी। भाग्यशाली रहे कि उस समय वायरस हमारे देश के किनारे नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके बाद किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। मुसलमानों के एक धार्मिक पंथ तबलीगी जमात के 16,000 से अधिक सदस्य धार्मिक समूह के लिए 27 फरवरी से 1 मार्च के दौरान श्री पैटलिंग मस्जिद कुआलालंपुर में इकट्ठा हुए, जो मलेशिया में कोरोना वायरस प्रकोप के पहले 673 मामलों में से लगभग 2/3 के लिए जिम्मेदार बने। उसी समूह के कुछ तबलीगी उसी तरह के आयोजन के लिए 13 से 15 मार्च दिल्ली आए और भारत के 30% मामलों की वजह बने। दक्षिण कोरिया का समाज अद्वितीय है, बिना लॉकडाउन के संक्रमण दर पर काबू पाने में कामयाब रहा। और तो और उन्होंने अप्रैल मिड टर्म चुनाव भी आयोजित किए, जहां मून की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। लेकिन सभी देश इतने अनुशासनबद्ध नहीं हैं और इस खतरनाक वायरस को इतनी आसानी से नहीं हरा पा रहे हैं। बिस्बो की शायरी, ना समझी किसी एक की है कितनों पर भार, ऐसी लापरवाहियां भोग रहा संसार। कभी बहाना कोई है, कभी धर्म का नाम, यहाँ वहाँ विष फैलता बनी मौत अंजाम। बिस्बो कहता संभल कर निर्देशों को मान, कोरोना से तभी हम जीतेंगे संग्राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो धन्यवाद।